मैं डोडा में हूँ। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, ये कहाँ से आए और आखिर ये क्यों इतने लोग जमा हुए हैं। जी सर, आपका नाम? जीवन सिंह जी, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर इतने लोग जमा क्यों हुए हैं, क्या मसला है आपका? हमारा मसला ये काफ़ी 2-4 महीने से चल रहा है। हमारी एक रोड थी वहाँ पे लोअर बनील मोड़ टू मालवा बनवास वाया शालीन। इस रोड की डीपीआर जो बनी है ये 2017 में बनी है। इसका सैंक्शन जो हुई है 2019 में हुई है। सर्वे भी, टेंडर भी, इसका कंप्लीट सारा सब कुछ हुआ है। हो गया है। मगर जब ये पीछे कुछ इलेक्शन आए, इलेक्शन में जब ठेकेदार को जब अलॉटमेंट हुई और काम करने के लिए आया तो उस टाइम कुछ जो सियासी लोग थे ये बीजेपी के, उस टाइम काम बंद करवाया कि आप इलेक्शन के अंदर ये काम मत कराओ, हो सकता है ये क्रेडिट किसी और को जाए। और को जाए तो बंद कर दो। उसने बेचारे ने बंद कराई। जैसे इलेक्शन में हो गया उसमें वो वहाँ काशीगढ़ से कुछ से वो डीडीसी वहाँ बीजेपी के आ गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी शुरू कर दी। गुंडागर्दी इस हिसाब से शुरू कर दी कि जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की। तो हम चलाते रहे। हम डी साहब के पास भी आए, डी साहब को बोला हमें कि ये डीपीआर बनी है, जो इसका जो टेंडर है हुआ सारा कंप्लीट हुआ। ये ना आज के बने, ये डीडीसी या सरपंच जो वहाँ पे सियासी दबाव बना रहे हैं, ये तो 2017 की बात है। तो डी साहब ने बोला कि स्ट्रिक्टली वहाँ पे डी साहब ने लिखा है, ये मैं आपको बताऊँ, डीसी साहब ने लिखा कि स्ट्रिक्टली हैज़ फॉर डीपीआर। कैमरे की तरफ आप दिखाओ जरा। ये स्ट्रिक्टली हैज़ फॉर डीपीआर डीसी ने लिखा। लिखा भी है यहाँ पे। लिखा अभी डीसी ने भी लिखा। उसके बाद तहसीलदार एसीआर साहब ने भी ये लेटर लिखा कि आप जिन जिन की ज़मीन आ रही है ये आप रिक्वायर करो कि किस किस की ज़मीन आ रही है। तो ये लेटर भी काशीगढ़ में दबा गया है। 2 महीने से इस लेटर को भी वहीं पे रखा गया, ना इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन हुई ना कुछ। अब साइड पे 3 महीने से मीटिंग खड़ी हुई, ठेकेदार प्रेशर हो गया, उसको हरासमेंट किया गया ये जो सियासी तरीके से। उसमें काम पहले लगा हुआ था। काम लगा, 10 दिन काम लगा रहा। 10 दिन के बाद वहाँ काम बंद करा दिया। डीसी साहब ने भी मतलब लिखा, उसके साहब से बाद लिखा वो भी साहब, मतलब उसके बाद भी इसमें अंदर से थोड़े से डिपार्टमेंट के बंदे और कुछ बीजेपी के लोग हैं जिनके वोटर है वो अलाइनमेंट की उनकी ज़मीन आ रही है। अब बीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि जहाँ पे उनके वोटर हो क्या वहीं पे वो रोड देंगे। वहाँ पे दूसरी भी जनता रहती है पीछे, जो जहाँ पे रोड जा रही है वहाँ ऐसी कमेटी के बहुत से लोग रहते नहीं, हैं। अभी तो पूरा इंडिया है, मतलब इतना बड़ा इंडिया है, सभी जगह तो बीजेपी के वोटर तो नहीं है। यहाँ पर मैं गुंदना की बात करूँ, जहाँ पर कल परसों ही इलेक्शन हुआ, मरमत की बात करूँ, वहाँ पर तो बीजेपी के मतलब कैंडिडेट जो है हार गए। क्या वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे? तो ये लगता है मुझे कि ये तो ऐसे सामने सामने लग रहा है कि इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो 2017 की डीपीआर है अगर उस पर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके 1 या 2 बंदे से, अगर अलाइनमेंट में उनकी ज़मीन आ रही है, वो अप्रोच लेवल बंदे वो बीजेपी की अप्रोच लगाते हैं। ये हमारे सारे मजदूर लोग हैं जो जनता बेचारे दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, ये खाने वाले वो शाम को खाते हैं। इनके पास तो कोई है नहीं है इनके पास जाने के लिए, कभी डीसी के पास जाएं, किसी अप्रोच करें। इनके लिए हम खड़े हैं। तो हम यही इंसाफ चाहते हैं कि जो 2017 की डीपीआर बनी है, जो टेंडर हुआ है सारा कंप्लीट हुआ, इसमें क्या गुंडागर्दी करनी है, इसमें कौन सी आपका पॉलिटिकल प्रेशर करना है। मैं तो डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डी साहब अगर आपने देखना है, आपने भी लिखा कि डीपीआर एज पर डीपीआर, उसके बाद आपने 5 मेंबर की कमेटी बनाई, तो किस लिए हम जनता, इतनी भी जनता जो यहाँ पे खड़ी है, ये कहते हैं कि जिन मलकियत अगर डीसी साहब मुआवजा नहीं दे सकता है तो हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि वो ज़मीन एक्वायर करें वहाँ पे कि किस किस की लैंड आ रही है, हम अपने से जेब से मुआवजा दे देंगे, हम चंदा करके मुआवजा दे देंगे अगर सरकार इतनी गरीब हो गई है तो। बिल्कुल। तो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप मुझे बताइए, आप मुआवजे के लिए कर रहे हैं कि काम स्टार्ट करवाने हम के लिए? काम स्टार्ट के लिए कर रहे हैं। काम स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी मशीन वहाँ से वापस हुई है, वहाँ जो टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट से लेके पीएस शालीन है वहाँ तक स्टेट लैंड है। 500 मीटर वहाँ पे स्टेट लैंड है। तो स्टेट लैंड में तो काम स्टार्ट करना चाहिए, स्टेट लैंड में काम क्यों नहीं करने दिया शुरू। मुझे यही है कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी गरीब लोगों से क्यों। अगर इनका दबाव इस टाइम ये कहते हैं कि हमारी सरकार है, सरकार है इनकी, जब गरीब जनता जो दिल्ली में जो हाल हो रहा है अगर वही हर डिस्ट्रिक्ट में हाल होना शुरू हो जाएगा तो इनकी सरकार का क्या फ़ायदा। ये जब गरीब लोगों को सुख नहीं देखना चाहते, दुखी करना चाहते हैं, जब हम इतने गरीब लोग आज अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, बेचारे दिन लगाते हैं, आज ये डोडा में खड़े, आज ये चंदा करके कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो इनकी सरकार जो ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं। हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जो डीपीआर 2017 की बनी है, इन गरीब लोगों को इंसाफ, 2017 की डीपीआर बनी, इन लोगों को रोड पहुँचनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाता वहाँ पालक पे उठा के रात को हमें सफ़र करना पड़ता, कई लोग मर जाते हैं रास्ते में। तो इस टाइम अगर रोड हमारी रोड इनकी गुंडागर्दी से बंद हो जाए तो ये डीसी साहब ये एक्शन, ये एडब्ल्यू, ये जो यहाँ बैठे हैं पब्लिक के लिए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्या मैं कहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत हद तक होता है ना। वो पॉलिटिकल प्रेशर क्या है जो कि नक्शे को चेंज, आप बोलेंगे डोडा को हम भद्रवा बना देंगे, भद्रवा को डोडा बना देंगे, ये कौन सा पॉलिटिकल है, ये कौन सा प्रेशर है। नहीं, ये तो मतलब एक मेरे समझ से ये तानाशाही हो रही है जिस वक्त, जैसे जापान में वो तानाशाह है
चाइना में तानाशाही, वैसे ही कुछ तानाशाही जैसी हो रही है। तो कम से कम डीसी साहब ने जो डीपीआर पे दस्तखत किया, पेज पर दस्तखत किया, उसको तो कम से कम उसके बाद जो आला हुकाम है उनको तो काम कर लेना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि आज फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे डी साहब के पास जाएंगे हम। अगर ये 1-2 दिन तक काम नहीं चला तो हम पूरी वहाँ की जो जनता है मनवास मालवा शालीन की, हम यहाँ डी साहब के बाहर आएंगे। हम यहाँ पे 3-4 दिन यहीं पे, जब तक मशीन हमारी वहाँ नहीं लगेगी, जब तक हमारा रोड का काम नहीं लगेगा, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे धरना करेंगे। हम किसी गुंडागर्दी या किसी पॉलिटिकल प्रेशर से अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। ये हम, हमारा जान भी चला जाए, हमारी गर्दन भी चला जाएगी, हम डीसी ऑफिस के बाहर अपनी जान भी दे देंगे, मगर इस रोड को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।